ऑपरेशन के तहत हमास ने आज सुबह तेल अवीव, स्देरोत और अश्केलोन जैसे शहरों में रॉकेट दागे। ये रॉकेट इजराइल की रिहायशी इमारतों पर भी गिरे। अब सवाल ये है कि हमास ने इस हमले को ऑपरेशन अल अक्सा स्टॉर्म नाम क्यों दिया? दरअसल मक्का और मदीना के बाद अल अक्सा को मुसलमानों की तीसरी सबसे पवित्र मस्जिद माना जाता है। इस मस्जिद के बाहरी इलाकों में इजराइल का कब्जा है। यहूदियों के लिए पवित्र माना जाने वाला टेंपल माउंट भी यहीं पर है, इसलिए इजराइल यहाँ पर अपना कब्जा बनाए रखना चाहता है। मुसलमानों और इजराइल के बीच विवाद की एक बड़ी वजह अल अक्सा मस्जिद पर कब्जा भी है। हमास के सैनिक कमांडर मोहम्मद अल-दीफ ने इस हमले की 3 वजह बताई। पहली, इजराइल पुलिस ने अप्रैल 2023 में अल अक्सा मस्जिद में ग्रेनेड फेंककर इसे अपवित्र किया है। दूसरी, इजरायली सेना लगातार हमास के ठिकानों पर हमले कर रही है और अतिक्रमण कर रही है। और तीसरी वजह यह बताई कि इजरायली सेना फिलिस्तीनी महिलाओं पर हमले कर रही है। इतना ही नहीं, हमास ने यह भी कहा कि यह हमला अरब के उन देशों के लिए एक मैसेज है जो इजराइल के साथ अपने संबंधों को नॉर्मल करने की कोशिश कर रहे हैं। तुर्की, मिस्र, जॉर्डन, बहरीन, मोरक्को, सूडान और संयुक्त अरब अमीरात कुछ ऐसे इस्लामिक देश हैं जिनके इजराइल के साथ राजनयिक रिश्ते हैं, लेकिन हमास चाहता है कि कोई भी मुस्लिम देश इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन न रखे। हमास के ऑपरेशन अल अक्सा स्टॉर्म के जवाब में इजराइल ने भी ऑपरेशन सोर्ड ऑफ आयरन शुरू किया है। इजराइल के फाइटर जेट गाजा में हमास के ठिकानों पर बम बरसा रहे हैं, लेकिन फिलहाल इजराइल की प्राथमिकता अपने उन गांवों और शहरी इलाकों को हमास के आतंकियों से मुक्त कराना है जहां उन्होंने कब्जा कर लिया है। इजराइल की सेना को कब्जा खाली कराना आता भी है। इजराइल की सरकार को लग रहा है कि हमास ने आज हमले का दिन इसलिए चुना क्योंकि कल ही योम किप्पुर युद्ध को 50 साल पूरे हुए थे। दरअसल आज से 50 साल पहले यानी 6 अक्टूबर 1973 को योम किप्पुर युद्ध शुरू हुआ था। 20 दिन तक चले इस युद्ध में मिस्र और सीरिया ने इजराइल पर अटैक किया। मिस्र का मकसद सिनाई प्रायद्वीप को इजराइल से मुक्त कराना था, लेकिन सीरिया ने गोलन हाइट्स को इजराइल से वापस पाने के लिए अटैक किया था। इजराइल ने 1967 के अरब वॉर में इन दोनों इलाकों पर कब्जा कर लिया था। हालांकि 20 दिन तक चले युद्ध के बाद इजराइल ने मिस्र और सीरिया को पीछे धकेल दिया, लेकिन बाद में समझौते के तहत ये दोनों इलाके मिस्र और सीरिया को वापस कर दिए। बदले में मिस्र ने इजराइल से राजनयिक संबंध शुरू कर दिए और सीरिया ने भी इजराइल पर भविष्य में हमला नहीं करने का भरोसा दिया। ये बड़ा हैरानी की बात है कि इजराइल इतनी बड़ी गड़बड़, इतनी बड़ी अलगर्जी कैसे कर गया, क्योंकि आज कल तो उनका यौम किपुर वॉर का वर्षगांठ थी जो मना रहे थे। गाजा पट्टी में इस वक्त भी इजराइल का ऑपरेशन सोर्ड ऑफ आयरन जारी है और साथ ही गाजा पर इजराइल के फाइटर्स लगातार बमबारी करते जा रहे हैं। थोड़ी देर पहले ही इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने तल अवीव में रक्षा मंत्री योव गैलेंट के साथ गाजा में चल रहे ऑपरेशन को लेकर मीटिंग भी की है और इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने भी बताया कि जवाबी कार्रवाई में अब तक 400 से ज्यादा आतंकियों को ढेर किया जा चुका है और कई को तो पकड़ लिया गया है। वहीं आज के एक्शन में इजराइल के 30 सैनिकों के मारे जाने की भी खबर सामने आ रही है। तो ये बड़ी खबर है कि इस वक्त भी ये वॉर जारी। अब देखिए किस तरह से एयर स्ट्राइक के लिए तैयारियां हो रही हैं, मिसाइल्स लगाए जा रहे हैं फाइटर्स में। और जब ये मिसाइल F-16 आप देख रहे हैं, F-16 विमान है और बेहद ही घातक ये माने जाते हैं डीप स्ट्राइक के लिए। इन्हीं के जरिए इस वक्त एयर स्ट्राइक्स हो रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि इजराइल के पास अमेरिका से जो उनको हथियार मिले हैं, आधुनिक हथियार मौजूद है, लेकिन बहरहाल जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये बता रहे हैं कि किस तरह से चुन चुन कर ठिकानों को खत्म किया जा रहा है इस वक्त गाजा पट्टी के अंदर। कल हमास के आतंकियों ने इजराइल में जमकर खून खराबा किया था, आज इजराइल बदला ले रहा है। थोड़ी देर पहले इजराइल की तरफ से गाजा में हमले का नया वीडियो जारी किया गया है। इजराइल ने एयर स्ट्राइक करके हमास के खुफिया विभाग के मेन कैंपस को ध्वस्त कर दिया और साथ ही जो हमास का इंटेलिजेंस का चीफ है उसके घर को भी निशाना बनाया गया, ध्वस्त किया गया। बहरहाल जो चीफ है हमास का इंटेलिजेंस चीफ, क्या वो जिंदा है या उसकी मौत हो चुकी है, इसको लेकर फिलहाल प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। लेकिन ये बात बताते हैं कि इजराइल ने अब कहते हैं ना कि फुल आउट ये अटैक शुरू किया, जिसमें उसने कहा है कि अगले 50 साल हमास कहाँ है या नहीं है, ये किसी को नहीं पता लगा अगले 50 साल के लिए। हमास पर इजराइल के
ऑपरेशन की एक और नई तस्वीर आपको दिखाते हैं। इजरायली एयरफोर्स ने एक साथ हमास के 10 आतंकी ठिकानों पर हमला करके उसे तबाह कर दिया। हमले में हमास के आतंकी भी मारे गए हैं। वीडियो में कई आतंकी जान बचाकर भागते हुए नजर आ रहे हैं। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तमाम तस्वीरें ली गई हैं रात के वक्त, क्योंकि जो हमले हुए थे रात के बाद सबसे ज्यादा हमले किए गए हैं और ये नाइट विजन कैमरे से ये तस्वीरें ली गई हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अब इजराइल के पास तमाम उनके जो ड्रोन्स हैं, इसमें सर्विलांस किया जा रहा है। सर्विलांस ड्रोन्स के अलावा उनके पास अटैक ड्रोन्स है, उसका भी इस्तेमाल किया जा रहा है। और रात के वक्त जो हमले हुए हैं उसमें उससे पहले पूरी तरह से बिजली काट दी गई थी गाजा पट्टी में, यानी ब्लैकआउट कर दिया गया था। और ब्लैकआउट के बीच में चुन चुनकर ठिकानों को निशाना बनाया गया और इसी वजह से नाइट विजन तस्वीर में आप देख रहे हैं। एक और तस्वीर हम आपको दिखाते हैं एयर स्ट्राइक की। इजरायली एयरफोर्स ने किस तरह से आबादी के इलाके के अंदर भी स्पॉट किया है कि किस जगह पे हमास के जो फाइटर्स हैं या फिर कोई कंट्रोल चल सकता है। सबसे बड़ी बात है कि आप जो तस्वीर देख रहे हैं इसमें आपको हर तरफ रिहायशी इलाका ही नजर आएगा, क्योंकि जो पूरा का पूरा गाजा पट्टी है करीब 140 स्क्वायर माइल्स का ये पूरा इलाका है। मतलब अगर हम बात करें भारत के हिसाब से तो आप लगा लीजिए नोएडा जो है, तो दिल्ली के पास नोएडा शहर है, उसके उतने जितना ही बड़ा है। और इतने बड़े इलाके में 20 लाख लोग रहते हैं और ऐसे में यहाँ पर हर तरफ आबादी नजर आएगी। तो ऐसे में जो एयर स्ट्राइक करना भी मुश्किल होता है, लेकिन इजराइल के तमाम जो फोर्सेज है लगातार इस वक्त एयर स्ट्राइक कर रहे हैं। हमारे साथ एक गेस्ट का पैनल भी मौजूद है। हमारे साथ दीपक वोरा जी हैं जो कि पूर्व राजनयिक हैं, आपका स्वागत है। इसके अलावा हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल संजय